ज्ञानाधिष्ठान मात्र पर विचार चल रहा है। घोरा घोरूपा शक्ति का प्रभेद वर्णन हो गया था। ये दोनों शक्तियां मातृकाओं पर आरूढ़ होकर, अर्थात जो वर्णमाला है वर्णमय शब्दों में आरूढ़ होकर पर और अपर ज्ञान, पर मैंने मोक्षानुकूल ज्ञान, अपर मैंने बंधानुकूल ज्ञान का कारण बनती हैं। अतः मूलतः तो दोनों एक ही हैं, एक ही शक्ति दो रूप में विभक्त हो जाती है। कार्यानुसारेण उनको दो नाम दे दिया गया है और इन्हीं शक्तियों को हम मातृका कहते हैं। मूल शक्ति का नाम मातृका। उसी मातृका शक्ति का दो भेद, घोरा और अघोरा बताया गया था। मातृका क्यों नाम पड़ा इनको? मातरः शक्तयः, मातरः शक्तयः, अज्ञाता मातरः, अज्ञाता माता इति मातृका। अज्ञात अर्थ में तद्धित में कन प्रत्यय होता है। अज्ञात अश्व है इति अश्व कह दृष्टांत दिया वहां पर। सूत्र ये अज्ञाते स्वार्थ में कन होता है। तो अज्ञात रूपी अर्थ में कन प्रत्यय किया तो अर्थ हुआ अज्ञाता माता। जो शक्ति अज्ञात है, अभिव्यक्त होता नहीं है जिसके बिना, उसको होते हैं मातृका। लेकिन वह शक्ति ही समस्त ज्ञान का अधिष्ठान। ज्ञान से पहले बताया सब बंधन का ही अनुकूल ज्ञान को लेना है, और वैसे तो मोक्ष ज्ञान को भी ले सकते हैं। परज्ञान और अपरज्ञान दोनों का अधिष्ठान यही शब्द है, मातृका राशि, शब्द राशि। इसलिए शक्ति कार्य मातृका शक्ति ये सब पर्यायवाची हो गए। और वह अशिक्षा तक की अवधि 55 वर्णमाला मानते, 55 अक्षरी मानते। कुछ लोग 56 कहते ज्ञ को भी लेकर के, लेकिन ज्ञ को लोग नहीं मानते, वो अलग ही ज्ञ और य का संयुक्त अक्षर है, उसको अलग नहीं मानते, 50 मानते। यदि क्ष भी क्या है, क और मूर्धन्य शकार का संयोग है, क और मूर्धन्य शकार का संयोग है क्ष। संयुक्त होने के बावजूद भी उसको एक 55वां गिन चुके हैं। शास्त्र माना है ये अलग अक्षर मानी जाए। इसके पीछे कारण है क्योंकि 50 अक्षर इसलिए 55 अक्षर इसलिए मानने पड़ते हैं क्योंकि अ से शुरू करके मूलाधार चक्र से क्ष पर्यंत आपको सहस्र चक्र में आना है। विभिन्न दलों में अ से क्ष तक आ जाएंगे। हम क्षम, आगे चक्र में क्या है, हम और अंत में क्षम, यह वराला ह क्ष, उसे अ से क्ष पूरा पूरा सहस्रार। यहां से आज्ञा चक्र तक 55 अक्षर पूरे हो जाते हैं। फिर पूरे 55 कहाँ है, सहस्रार। अतएव कहते हैं हम लोग जो मस्तिष्क है सारे शरीर को कंट्रोल करता है कि पूरे मस्तिष्क एक एक केंद्र एक एक चक्र और उसके माध्यम से सबका संबंधित हो जाता है, तथा अक्षरों के संबंधित है। इसलिए मानते हैं यहां यही शक्ति हमारे जो 3 प्रकार जो अभिव्यक्ति होती है, पहले इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। जो इच्छा शक्ति है वही महात्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। जो ज्ञान शक्ति है उसको कुंडलिनी कहते हैं, और जो क्रिया शक्ति है उसको आधार शक्ति कहते हैं। ये शब्दावली जो प्रभेद है भावनोपनिषद में स्पष्ट है। इच्छा ज्ञान क्रिया, वो श्वेताश्वपनिषद में भी 1:3 में वर्णन आया है। इच्छा शक्ति और ज्ञान तीनों प्रकार की मानी गई है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। 6:8 में भी आया स्वाभाविक की शब्द जहां पर आई हुई है 6:8 वाला श्वेताश्वपनिषद। भावनोपनिषद तो पूरा वर्णन विस्तार रूपेण है। भावनोपनिषद है ही पूरे आगम के अनुकूल, शाक्त आगम के अनुकूल, शैवागम नहीं, शाक्त आगम के अनुकूल उपनिषद है भावनोपनिषद। उसमें शक्तियों का, सबका, नाड़ियों का, हर चीज का वर्णन, 14 प्रमुख नाड़ी शरीर में कहाँ का क्या कैसा है, सारा वर्णन आया हुआ है। वहीं शक्तियों को इस नामों से कहा जाता है। तो ज्ञान का अधिष्ठान जो मातृका है, ये जो ने कहा, इसका पीछे वाक्य परिकार का बार बार श्लोक लाते हैं कि ये देवियां रश्मियां हैं, शब्दानुवेद पूर्वक ज्ञान का अधिष्ठान होते हैं कि नसो अस्ति प्रत्योलोके यह शब्दानुगमाधृते अनुविद्धम एवं ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते वाग्रूपता चेत उत्कामेत अवबोधस्य शाश्वती
न प्रकाश प्राकाशेत साहि प्रत्यवमर्शिणी। 2 श्लोक दिया वाक्यपदी का। वाक्यपदी का नंबर नीचे दिया है 123 और 124 ब्रह्मकांड का। न सोस्ति प्रत्यय लोके, इस लोक में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। यह शब्दानुगम आदृत है, शब्दानुगम से रहित तो ऐसा कोई भी ज्ञान संसार में है ही। अनुविद्धम इव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, जो कुछ सर्वम ज्ञानम शब्देन अनुविद्धम इव भासते, शब्द से अनुविद्ध होकर के, भिंदी हुई होकर के, जुड़ी हुई होकर के ये हमेशा भाषित होता है। इसलिए यदि हमारे वाग रूपता निकल जाए, ये अकार आदि वर्ण न रह जाए संसार में, वाग रूपता छेद उत्क्रामित, तब तो क्या होगा? शाश्वती अवबोध से न प्रकाश प्रकाश, इस संसार में कोई और दूसरे प्रकाश ही नहीं हो सकता जो हमारे ज्ञान को किसी प्रकार से प्रकाशित कर सके। शब्द को छोड़कर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं अपने ज्ञान को प्रकाशित करने का। न प्रकाश प्रकाशित साहि प्रत्यवमर्शिणी, उसी का नाम प्रत्यवमर्शिणी। ये बात ठीक उसका विरुद्ध होता है। ये जो कह रहे हैं ठीक है, सभी सिद्धों के लिए, सबके लिए ठीक है, अज्ञान काल के अंदर रहने वाला ब्रह्मा के लिए नीचे तक सबके लिए ठीक है। लेकिन जो स्वरूपनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ लोग हैं उनके लिए बनता नहीं है। वहां तक जाने के साधन काल में ठीक है, लेकिन वास्तव में ज्ञान का प्रकाशन कब होता है? इन्होंने कहा ना, शब्द यदि छोड़ दोगे कोई भी ज्ञान का प्रकाश कोई प्रकाश कर ही नहीं सकता। इन सब इसलिए हम कह रहे हैं निचले काल में। इन वास्तव जो अपने स्वरूपभूत ज्ञान का प्रकाशन कब होता है? जब ये शब्द हम त्यागते तब होता है। महाराज वो त्यागते हैं, वो तो स्वरूप निष्ठा होगी, लेकिन यदि ज्ञान की अभिव्यक्ति समझाएंगे तो फिर तो इसी का सहारा नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये तो हमने कहा, दक्षिणामूर्ति ने क्या करा जब प्रश्न पूछा गया, गुरुस्तमोनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। शिष्यों ने पूछा तो सही, आत्मा का व्याख्या करो, अभिव्यक्त करो अपने ज्ञान को, आत्मज्ञान को। जब आत्मज्ञान की अभिव्यक्त करने की बात आई, उस आत्मज्ञान का प्रकाशन उन्होंने मौन से किया, अक्षरों से नहीं। तो उस मौन में शब्द माइक्रो स्तर पर नहीं था, कुछ भी नहीं था। यदि कुछ भी रह गया फिर तो परम ज्ञान हो ही नहीं सकता, कि यात्रा कुछ भी नहीं होता। यहां तो सब प्रकाश है, उसका प्रकाशन किससे करोगे? जिसे भी करने की चेष्टा करोगे तो परिच्छिन्नता आ जाएगी। किसी भी स्तर पे शब्द नाम का चीज नहीं है। तो फिर ये ब्रह्म तत्व का निरूपण उपनिषदें कर रही हैं, तो ये तो अज्ञान काले अज्ञानियों के लिए तो कर रहे हैं, निम्न स्तर की बात है। ये तो निम्न स्तर की बात है, मंद मध्यम उत्तम अधिकारियों के लिए कर रहे हैं, सर्वोत्तम अधिकारी के लिए नहीं है। मंदाधिकारी के लिए 10 उपनिषद कह दिया है कि नहीं? 10 ने मध्यम अधिकारी के लिए 10 उपनिषद, मंदाधिकारी तो 28 या 33 बताया गया, उत्तम अधिकारी 1 बताया, और सर्वोत्तम अधिकारी अनुपनिषद है, उपनिषद की जरूरत ही नहीं। जैसे यहां पर कहते हैं सर्वोत्तम अधिकारी क्या है? अनुपाय। उत्तम अधिकारी शांभव उपाय, मध्यम के लिए शाक्त उपाय, मंद के लिए आणव उपाय, और अनुपाय किसके लिए? जो सर्वोत्तम है, जिसको किसी साधन की अपेक्षा ही नहीं रहेगी। तो वहां शब्द किसी भी स्थिति में नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए ये जो बात करी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए किस स्थिति के लिए कौन बात कही जा रही है। इसलिए मैं जान को जो उठाया कि वास्तव में ये सब बात को जो कही रही है मंद मध्यम उत्तम अधिकारियों की साधन कोटि में सब ले जा रहा है, अधिकारी। तो ये जो कहा इन्होंने ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, अज्ञाता माता इति मातृका विश्वजननी तत्त संकुचित वेद्याभासात्मनो ज्ञान से अपूर्णोस्मि क्षामोस्मि स्थूलोस्मि अग्निष्टोमय अजीयस्मि इत्यादि तत्तद अविकल्पक सविकल्पक अवभास परामर्शमयस्य तत्तद वाचक शब्दानुवेद द्वारेण शोक स्मय हर्ष रागादि रूपताम आददाना शक्ति, उसका नाम मातृका।
जो हमारे अंदर सकल प्रकार का परिच्छेद का कारण है, मुख्य रूपेण अपर ज्ञान का कारण बता सकती है, पर ज्ञान का नहीं। पर ज्ञान का संकेतक है ये शक्ति, अवबोधक नहीं है, और अपर ज्ञान में अवबोधक हो जाती है, इसलिए बंधन का कारण बन जाती है। इसको प्रकट कर दिया ना, क्या बोल रहा है, अपूर्णो अस्मि, क्षामो अस्मि, स्थूलो अस्मि, अग्निहोत्री आजी अस्मि, अपने आप को बोल रहा है मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। ये भाव जो आ रहा है क्या है, ये संकोच का कारण है, वह संकुचित वेद्याभास आत्मा। इस तरह से सविकल्प निर्विकल्प ज्ञानों के जाल में चल रहा है। इस चलने का पीछे कारण है यही मातृका है, अशिक्षातक। 50 वर्ण समूहात्मिका त्रिविध मल संपृक्तम, यहां ज्ञान शब्द से क्या लेना है, त्रिविध मल संपृक्तम विभिन्न विषय प्रथन रूपम, त्रिविध मल से युक्त विभिन्न विषय का प्रथन रूपा शुभाशुभ कर्म जनित संस्कार शरीरम, पुण्य संस्कार युक्त संस्कार में इसका रूप होता है। यद पूर्व मलात्मना निरूपितम तदेव ग्राह्यम, उसको यहां पर ग्रहण करना चाहिए ज्ञान शब्द से। जिस ज्ञान का अधिष्ठान मातृका होती, ज्ञानाधिभूता शक्तियां होती है, जो 55 अक्षरों में अधिष्ठित रहती हैं, उसको कहा गया है यहां पर। और इससे मुक्ति कैसे मिलेगा, कैसे इससे मुक्ति होगी, यह एक और कारिका दी है। मुक्ति की स्थिति में जाने से पहले थोड़ा ये भी देख ले। यताहु जो है करंद्र चिति मध्यस्था ब्रह्म पाशावलंबिका पीठेश्वर्यो महाघोरा मोहयंती मुहुर्मुहु, बार बार हम सबको मोहित करती रहती है घोरा शक्ति, महाघोरा शक्ति है ये, अघोरा नहीं घोरा। करंद्र चिति मध्यस्था, कर कमल या करंद्र से तात्पर्य अंतःकरण, अवच्छिन्न चैतन्य के बीच मध्यस्थ होकर के ब्रह्म पाशावलंबिका, आत्मा और पाश अज्ञान, इन दोनों का अवलंबन करते हुए ये पीठेश्वरिया, ये 4 प्रकार की देवियां हैं जिनको 4 नाम से बताया गया था, अम्बा ज्येष्ठा रौद्री वामा। पीठेश्वरिया महाघोरा मुहुर्मुहु मोहयंती, बारंबार हमें मोहित करती रहती है, तो इस प्रकार से संसार में डालती रहती हैं। बहिर्मुखानी एवं ज्ञानानि, बहिर्मुखी ज्ञानों को पैदा करने में लगाई रखती हैं। अभेदानुसंधि धुंध्यत्वात्, अभेद का अनुसंधान करने की सामर्थ्य नहीं, अभेदानुसंधान ये बंदिया है, ये अभेदानुसंधान जाने नहीं दे रही हैं। क्षणमपि अलब्ध विश्रांति, एक क्षण के लिए पहले विश्राम प्राप्त भी नहीं हो रही है, तब भी बहिर्मुखानी एवं ज्ञानानि भी युक्त येषां बंधकत्वोक्ति, इसलिए उचित है इनको बंधक कोटि में रखना, बंधन का कोटि में रखा है ना। आप कहते इनसे मुक्ति कैसे होगा, वो भी रास्ता बताइए। क्यों नहीं, चारों अलग अलग अवस्था में काम कर रहे हैं, एक ही में लगातार चलते रहते, आगे पीछे चलते रहते। नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कोई भी गुण, क्योंकि ये सारी त्रिगुणात्मिका है और सारा जगत त्रिगुणात्मक है, हर साधक हर शरीर त्रिगुणात्मक है, मन भी त्रिगुणात्मक है, इसलिए ये उतार चढ़ा होता रहता है। किसी के अंदर घोरा चल रहा है ज्यादा, किसी के अंदर अघोरा चल रहा है, इसे किस में रौद्री ज्यादा हो रही है, किसके अंदर वामा ज्यादा चल रहा है, अब कम बेसी होते रहेगा। किसको सुबह वामा में, दोपहर में रौद्री में, शाम को अंबा में पहुंचा, कौन सी शक्ति कब आपके ऊपर क्रियाशील हो रही है, कार्य करा रही है आपसे, ये तो कहा नहीं जा सकता है। साधक को चाहे कोई चीज में ज्यादा, किस में रौद्री आ रही है, हमेशा रौद्री किस प्रकार रौद्री, लेकिन घोरा रौद्री की अघोरा रौद्री, अघोरा रौद्री हो तो अहंकार को नाश करेगा, घोरा रौद्री तो आपको खून सुखाते रहेगा, कोई फायदा तो होगा ही नहीं, तो दुनिया पर गुस्सा होते रहेगा ना बेमतलब का। पत्नी बच्चों को पीटेगा, दारू पी के लड़ाई झगड़ा करेगा, रुद्रावतार बन लिया जबरदस्ती, लेकिन अपने अहंकार नाश करने के लिए थोड़ी बन रहा है। इसे प्रत्येक भी दोनों प्रकार के ना, अंबा भी है तो घोरा अघोरा दोनों प्रकार की, ज्येष्ठा भी घोरा अघोरा, रौद्री भी घोरा और अघोरा, हर चीज दोनों प्रकार की।
ये 4 इसलिए एक तरह से 8 हो गए। और कौन किस घड़ी में आपके अंदर प्रवृत्त हो रहा है, करा रहा है, आपके अंदर क्या कार्य करा रहा है, ये कहा नहीं जा सकता। ये तो कार्यान्वय होती है। आप स्वयं समझे साधक कि मेरे अंदर कौन सी शक्तियां ज्यादा काम कर रही है। वेदांत में क्या है, ये तो आद्यम, ये जो साधक की विचार चल रही है, तीनों मल वाला अत्यंत निकृष्ट साधक की बात चल रही है। ये तो हमारे दृष्टिकोण, ये जिस साधक की चर्चा कर रहे हैं वेदांत का अधिकारी ही नहीं है ना। ये सब घोरा वाली बात मुख्य करे ना, बहिर्मुखा नहीं बोलो। व्याख्या क्या कर रहे हैं, बहिर्मुखता प्रधान है। ये अघोरा शक्ति प्रधान साधक की चर्चा नहीं है इस समय। मैंने समझाने के लिए अर्थ सूत्र का व्याख्या कर दिया कि घोरा अघोरा दोनों प्रकार के व्यक्तियों वर्णन किया। ये जो सूत्र जब इस समय चर्चा कर रहा है, ये केवल तीनों मल से युक्त व्यक्ति वाले के लिए बोल रहा है, जो कि अत्यंत मंदाधिकारी है। स्वयं शैवागम में प्रवृत्त होना भी उसके लिए मुश्किल है। अत्यंत बहिर्मुख की बात की स्थिति कही गई है। लेकिन यह व्यक्ति भी बहिर्मुख होने के नाते प्रयत्नशील तो है, और उस प्रयत्न को थोड़ा मोड़ दो। इधर भाग रहा है तो इधर भगाओ। वो प्रयत्न को कैसे बदलना, उसके लिए अगला सूत्र लाएंगे। इसके लिए इस मंदाधिकारी को भी मोक्ष मार्ग में लगाना है। कैसे लगाएंगे, तो आवरण तथा बहिर्मुखता दोनों प्रबल है। जो प्रतिबंध आवरण और बहिर्मुखता दोनों अत्यंत प्रबल है। ऐसे व्यक्ति को भी उससे निवृत्त करने के लिए, वास्तविक अपनी शिवता की ओर आगे बढ़ने के लिए, अभिमुख होने के लिए क्या करना चाहिए, कहते उद्यमो भैरव। 5वां सूत्र, उद्यमो भैरव। सभी त्यगर फल तक क्या होता है, पूर्व सूत्र का अंत में नरह अंतर्मुख वृत्तियों न भवंती। ये नर का वाल होता है, ये अंतर्मुख प्रवृत्ति कभी नहीं हो पाती है। इस वक्त यह मुख्य रूप में सूत्र का लक्ष्य क्या है, घोरा को ही बताना है, अघोरा को नहीं। घोरा वृत्तियां चारों के चारों चल रही है, इसलिए हमेशा वो बहिर्मुखी रहता है। अंतर्मुख क्षण भर के लिए भी नहीं हो पाता है। अंतर्मुख कौन होगा, जब यही चार का अघोर रूप प्रवृत्त हो जाए, तब वो वेदांत की विभिन्न कोटि के साधकों में आ जाएगा। तो आगे आएंगे वो चीजें अधिकारी। उद्यमो भैरव, उद्यम मैंने उद्योग, प्रयत्न। उद्यम मैंने प्रयत्न करना, उद्योग करना। हाँ, उद्योग करना बिजनेस करना अर्थ कर रहे, इसलिए अर्थ कर रहे प्रयत्न करना। प्रयत्न क्या करना, तदर्थ शिव भावाभिव्यक्ति के लिए, शिव भावाभिमुख होने के लिए समुत्कंठा पूर्वक उस भैरवा के शिव तत्व का आवेश के लिए प्रयास करना। प्रतिबंध निवृत्ति पूर्वक वास्तविक जो अपने शिव तत्वाभिव्यक्ति का उपाय है कि प्रयत्न। व्यक्ति प्रयत्नशील रहेगा तो अनायास महत्व पहुंच सकता है। इन प्रयत्न सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं, शिव तत्वाभिमुख होने के लिए हो, फिर अंत में शिव तत्व आवेश प्राप्ति करने के लिए हो, और अंततः शिव तत्व का अभिव्यक्ति के लिए। पहले आभिमुख, फिर आवेश, अंत में अभिव्यक्ति, तब जाके आप तद्रूप हो जाओगे अंतिम सीढ़ी। उसके लिए जो है कहते हैं आप क्या करें, सबसे पहले आप जन उत्कंठा जगनी चाहिए। मैं भगवान का भक्ति करूं, भक्ति के बिना मैं खाना ना खाऊं, चाय ना पीऊं, कुछ ना करूं, ना हो, कुछ भी करना है पहले भगवान, ये उत्कंठा होना चाहिए। और दूसरा, सदा व्युत्थित रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ऐसा कोई क्रियाकलाप ना हो जो भगवत अर्पण के बिना आपके हाथ से निकल जाए। जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं जागरूक के साथ, भगवत दर्पण के साथ होते रहे। तीसरा, सदा अंदर से आंदोलित रहे आप, जागरूकता के साथ होश में रहना भी है। जोश हो, होश भी हो, उत्कंठा हो, ये तीन रहेगा तो आपके अंदर स्वतः ही उद्यम होने लगेगा।
वास्तविक सही उद्यम जो कहा जाए, जो शास्त्र दृष्टिकोण से साधना रूपी जो उद्यम है वो होने लगे। इसमें एक भी ढीला पड़ जाता है आदमी तो वो साधना से पीछे हट जाता है। तो थोड़े लोग व्यवहार में, थोड़ी साधना में इधर डमाडोल होते रहेंगे, पेंडुलम जैसे घड़ी होता है ना, घड़ी का इधर उधर भागता, कभी इधर कभी इधर, हर सेकंड यूं करते रहता है। हर सेकंड संसार मुक्ति, संसार मुक्ति, नहीं इधर न उधर, कहीं नहीं टिकता। जिस दिन बैटरी खत्म हो लटक जाता है। यह मुश्किल काम है। इसे जो साक्षात जो शिवत्व है, सर्वज्ञ कर्तृत्व, तो उसकी अभिलाषा, क्योंकि हर व्यक्ति को देखो, जितने भी नेता लोग हैं, फेता लोग जितने भी है, सब थोड़े राष्ट्रपति बनने की इच्छा करते हैं, सब प्रधानमंत्री बनने की थोड़ी इच्छा करते हैं। कोई कह रहा है तब हम एमएलए बन जाए, बहुत है परेशान है एमएलए बनने के लिए, आमदार बन जाऊं मैं। और कोई कहता है अरे 2-3 बार हो गया आमदार बने, अब मंत्री बनना चाहिए। मंत्री बनने के लालसा में पड़ता है। जो मंत्री बने वो सोचता है मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा तो होती नहीं वहां तक पहुंचे, अभिलाषा ही नहीं जाती। उसी प्रकार हर व्यक्ति के शिव भाव की अभिलाषा है नहीं, ब्रह्म भाव की अभिलाषा ही नहीं। हर व्यक्ति की अभिलाषा कहाँ है? देख रहा हमारा आसपास कौन क्या कैसा है, अच्छा वो ऐसा है, उसका 2 गाड़ी है तो मेरा 3 गाड़ी होना चाहिए, बस इतने में खत्म कहानी। उसके बाद कितना है, अरे वो महान थे, उसके बाद 20 बीघा जमीन है, 20 एकड़ है, बस हो गया, हमारे 40 एकड़ होना चाहिए, और दिमाग उतनी नहीं, खत्म। कौन ब्रह्म भाव की सोच रहा है, कौन शिव भाव के लिए सोच रहा है? वो उत्कंठा के अभाव के कारण से सारा ज्ञान, सारा साधन अधूरा हो जाता है। ये उत्कंठा अति आवश्यक है, लेकिन वह उत्कंठा भी ईश्वरानुग्रह से ही प्राप्त होता है, उसकी कृपा से ही होता है। उस उत्कंठा के अनुरूप बोल रहे, उत्कंठा के अनुरूप या वो गुरु भी बोलते हैं, से गुरुमुख से शब्द सुने बिना यह नहीं बनता। अहमेव सर्वम, जो कुछ भासता है सब मैं ही हूं। शुरुआत यहां से करो, मैं ही ये सब हो रखा हूं। उससे भी नीचे करते यो असौ सो अहम, पहले इतना तो कर लो। जो व्यापक जगत को प्रकाशन कर रहा है, ताकत दे रहा है, वो आदित्य मंडल जो पुरुष है वही मैं हूं। पहले यहां से शुरू करो, बोला श्रुति उपनिषद में, यो असौ सो अहम। इसलिए आदित्य का 12 नाम दिया जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम अर्काय नमः। एक क्रम में 12। फिर कहेंगे ओम सर्वरोग हर्त्रे नमः, कि शरीर निरोग रहेगा तब तो भजन होगा। सर्वरोग हर्त्रे नमः। और साधना के हमको संपत्ति भी चाहिए, सर्व संपत्ति प्रदात्रे नमः, आरोग्य प्रदात्रे नमः। यो असौ आदित्य मंडलस्थ पुरुषः स्वस्मिन् दक्षिणे अक्षिणी पुरुषः, यो अस्मिन् दक्षिणे अक्षिणी पुरुषः स्वस्मिन् हार्दाकाशे पुरुषः, यो असौ हार्दाक्य हार्दाक्य पुरुषः स्व अहम अस्मि, यो अहम स्व असौ, यो असौ स्व अहम ब्रह्मास्मि। ये विधि होती। शुरुआत साधना यहां से होती। फिर आता है उसके बाद ये जो करे अहमेव सर्वम, जिसलिए मैं ही वह हिरण्यगर्भ हूं, आदित्य मंडलस्थ। और आदित्य मंडल हिरण्यगर्भ का ही विराट ये शरीर है, स्थूल शरीर, ये सारा जगत, इसे जगत है सारा मेरा ही शरीर होने से, मैं हिरण्यगर्भ हूं तो मेरा ही शरीर है, मैं ही ये सारा हूं, ऐसे भाव उससे उत्कृष्ट है। और उससे भी आगे मय्येव सर्वम, अहमेव सर्वम, फिर मय्येव सर्वम, ये सब मुझ में ही कल्पित है, उससे भी श्रेष्ठ होगा। फिर आदमी इदम तो हटा ही दो, ये सर्वम है जो है ना, वो सर्वम घटा दिया। अहमेव ब्रह्म, अहम ब्रह्मैवास्मि, अहम शिवोऽहम् अस्मि, वो अंतिम। तो साधना इस तरह से स्तर पर स्तर चढ़ता है तो उत्कंठा बढ़ती जाती है। इसके लिए भी गुरु की कृपा चाहिए। गुरु ही तो मार्गदर्शन करेगा, गुरु ही तो बताएगा रास्ता, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, क्रम से जाओ, तो वो अभ्यास करते 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 अंत तक पहुंचेगा। तो स्वरूप है इसका शिव,
और उसको इसने नहीं जाना, उसकी उपलब्धि उसको जानना है और कुछ नहीं। कब मेरा यह स्वरूप परिपूर्ण रूप में भाषित होगा, इस प्रकार की जो उत्कंठा है। हम दृष्टांत देते हैं उत्कंठा के लिए लघुशंका की। जब आदमी बस में यात्रा कर रहा है और भंडार खा लिया, जगह खूब पी लिया मट्ठा, और पेशाब तो लगेगा, बस रुकेगी नहीं, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो कहाँ तक कंट्रोल करेगा, पसीना पसीना छूट जाता है आदमी। जैसे कहीं रुक दिया तो क्या करोगे, एक अंदर उत्कंठा बनी रहती है, कब लघुशंका हम छोड़ दें। जैसे गाड़ी रुकती है आदमी भागता है, कहीं किनारा खड़ा हो जाता है, जैसे तैसे छोड़ता है तो लगता है हाँ जिंदा बच गया। इधर टेंशन हो जाता है अंदर रुक रुक करके। देख लघुशंका को उत्सर्जन के लिए इतनी उत्कंठा, इन संसार को उत्सर्जन के लिए कोई उत्कंठा नहीं, बल्कि और संसार की व्यवस्था में ही लगे रहते हैं। इसलिए इनका कहना है कि ये जो प्रत्युद्भूषुता जो जगनी चाहिए, स्वस्वरूप का जो अपरित्याग का महाकार्य के लिए जो उद्युक्त है, तो उसकी ओर बढ़ाने के लिए ही कहते हैं, जो कि श्रुति ने जैसे कहा, उसे स्मृति ने कहा ना, जैसा वह श्रुति माना वो कहते हैं सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं वह पूर्ण रूप शिव रूप पे सारा जगत मान के बोल रहे, इदम अहम सर्वमेव, शिव ही ये सारा है और मैं शिव हूं, इसे मैं ही ये सारा हूं, यह भाव लेकर के कहने का। इस प्रकार का उद्यम का लक्ष्य क्या होगा, भैरव। भैरव माने शिव, परम शिव। भैरव, भरणात्, रमणात्, वमनात् भैरव। भरव, भरणात् सर्वत्र भरा होने से, कहीं भी पूर्णता नहीं है ऐसी बात नहीं है। अपूर्णता है क्या कहीं, सब जगह पूर्ण ब्रह्म ही व्याप्त, पूर्ण शिव ही व्याप्त, सब जगह भरा है, शिव ही शिव है सब जगह। न विद्मस्तत्तम, हमने स्तोत्र में क्या होगा, तमर्कस्तम सोमस्तमसि पवनस्तम हुतवः तमापस्तम व्योमा तमुधरणिरात्मा तमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तम वयम यत् यत्त्वं न भवसि। हम ऐसा कोई तत्व नहीं जानते जो तुम नहीं हो। जो कुछ भी दिख रहा है सब तू ही तू है, शिव ही है। उसका नाम भरणम, भरणा, सर्वत्र वही भरा है, वही पूर्ण है। और रमणात्, सभी में परिचिन चेतन रूप में जो दिख रहा है, रमण कर रहा है, वो भी वही है। वमनात्, सकल विश्व को उगल करके त्रिविधल त्रिलोक रूप में दिख रहा है जो, यह भी वही है। इसको बोलो वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। भरणात्, वासनात् वासुदेव, वमनात् के लिए वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि रमणात्। जो भैरव वही वासुदेव है, वही शिव है, वही अलग अलग शब्दों से कहा जा रहा है, इतना ही। एक हम एक भान तो उसकी इच्छा पर है। यह काम शिव का है कि अखंडित विश्व शिव रूपेण भाषित होना, अनुभव कराना, यह उसी के अनुग्रह शक्ति से ही संभव है। विमर्शमय्या संविदो नव नव स्वरूप प्रतन रूप उद्यम भैरवात्मक स्वरूप अभिव्यक्ति हेतु हो। विमर्शमय्या संविदा, विमर्शमयी संविद जब जगती है तब अपना अपना नित्य निरंतर जो जिसको हम आज तक स्वरूप मान रहे उससे भी अलग, उससे भी अलग, उससे भी उत्कृष्ट, उससे भी उत्कृष्ट
ऐसे उत्कृष्टादि पराकाष्ठ में पहुंचते तो पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण परम शिव का अनुभूति होती है। लेकिन रोज संबित को अभ्यास करना पड़ता है, ज्ञानाभ्यास। ब्रह्माभ्यास का लक्षण इसलिए तत्चिंतनम तद कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम तदैक परत्वम। पंचदश में भी आया है, परिषदों में कई जगह आया, छोटे छोटे परिषदों में ब्रह्माभ्यास का लक्षण। श्रुति ने संकेत किया आसक्तम आमृतेर कालम निरंतरम वेदांत चिंतया। रोज रोज सोते वक्त तक, इस तरह से मरने तक निरंतर वेदांत चिंतन जितनी हो सके होती रहनी चाहिए। कार्य करते हुए प्रारंभ शरीर कर रहा है, खा रहे पी रहे, लेकिन वेदांत चिंतन चलते रहना, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। चिंतन अपना चलते रहे, शरीर अपना कार्य करते रहे। जैसे आप लोग ड्राइविंग करते रहते हैं, चिंतन अपना चलते रहता है और ठीक ठाक गाड़ी जाती रहती है। पैर भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, आंख भी देख रहा है, इधर देख रहे उधर, सब कुछ हो रहा है। मोबाइल भी सुन रहे हैं आजकल लोग, तो वो चला रहे हैं गाड़ी, मन कहीं और है, तो सुन रहे हैं तो मन वहां गया हुआ है ना, सुन रहा है। मेरे यहां भी है, सब जगह कार्य कर रहा है। इसे भगवान भी कहते हैं मां मनुस्मर युद्धस्व च, मेरा अनुस्मरण करते हुए युद्ध करना है, केवल युद्ध नहीं करना। हर बाण छोड़ते हैं के साथ मेरा नाम लेना जरूरी है, तब तुम्हारा कर्म उसके साथ पाप पुण्य से जुड़ेगा नहीं। हम लोग कहते हैं कुछ हर कवल को डालते वक्त भगवान का नाम लो, स्वाहा स्वाहा, क्या आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, उससे अंतःकरण शुद्धि हो। इस तरह से उन्होंने कहा तो योयम प्रसरद रूपया रूपाय विमर्शमया संविदो जगति उच्छलनात्मक पर प्रतिभोन प्रतिभा उन्मज्जन रूप उद्यम। पर प्रतिभा जिसको प्राथमिक ज्ञान योग सूत्र में कहा, सर्वोत्कृष्ट प्रतिभा की जग जाती है, उस समय में उन्मज्जन हो जाता है, उसी का नाम उद्यम है। सैव सर्वशक्ति सामरस्य न अशेष विश्व भरितत्व, सर्वशक्ति सामरस्य से अशेष विश्व, संपूर्ण विश्व का भरण करने से भ, और सकल कल्पना आकुलालंक वर्णमयत्वाच्छ, और सकल कल्पनाओं का आकुल समस्त संपूर्ण को अलम पर्याप्त कर दिया, कवलन और अपने कवलीकृत कर दिया अपने अंदर। ऐसे आनंद से रमण कर गया। आनंदातिरिक्त में क्या होता है, आप अपने अंदर हो जाते हैं। जब आपको परमानंद हो जाता है, पर खुश हो जाते हैं, तो आंखें बंद हो जाएगी, अपने आप अंदर हो जाओगे, अंतर्मुख हो जाता है। वही रमण है वास्तव में। और वमन उसके बाद अब पूरी क्रीड़ा होती, लीला होती है। फिर कर्म नहीं होता, फिर उसको कहते लीला है, कर्म समाप्त हो गया, वो वमन कह दिया। भैरवो भैरवात्मक स्वरूप अभिव्यक्ति हेतुत्वाद, भैरवात्मक स्वरूप का व्यक्ति कारण होने से साधन को भी भैरव कर दिया, उद्यम को भी भैरव कर दिया, साधन और साध्य का भेद करने का। अकिंचित चिंतकस्यैव गुरुणा प्रतिबोधितः जायते यह समावेशः शांभुवसोदीरितः। कहते गुरुणा प्रतिबोधित, बिना गुरु के द्वारा प्रतिबोधित हुए यह अवस्थाएं प्राप्त करना असंभव। अकिंचित चिंतकस्य, लेकिन गुरु का प्रतिबोधन भी किस पर लागू होगा, जो अकिंचित चिंतक हो। ऐसा शिष्य हो जो अकिंचित चिंतक में परम भी रखता है, संसार का कोई चीज को चाहिए ही नहीं, ऐसा अकिंचित चिंतक पर ही गुरु का प्रतिबोधन असर करता है। हम लोग रोज रोज बोलते रहते विवेक वैराग्य की बात कर, कहां असर करता है। उल्टे घड़े पर पानी डालने के जैसे भैंस पर पड़े पानी जैसे हाल, भैंस पे आगे बिना बाजे क्या फर्क पड़ता है। भैंस
एक महात्मा पहले था, वो कहते आपका काम है बोलना, हमारा काम अपना काम करना। कोई असर ही नहीं करता था। वो कहता खुले कहता था आपका काम कहते रहिए, आप बीच बोलते रहिए, हमारे तो बांझ खाती है, वो कोई असर तो करेगा ही नहीं, कुछ भूखेगा ही नहीं। मैंने कहा कोई बात है, इस जन्म में बांझ खेती होगा, लेकिन हमारा बीज कभी ना कभी काम करेगा, अगले जन्म तुम्हारा खेती हरी भरी हो जाएंगी, बीज व्यर्थ नहीं जाता, बीज व्यर्थ नहीं जाएगा। ये समस्या है यहाँ। तो इसको इन्होंने संकेत कर दिया कि अकिंचित जो चिंतक होगा, जब गुरु के प्रतिबोधित होगा वह व्यक्ति, तब उसके अंदर शांभव समावेश जो है उत्पन्न हो पाएगा, तभी वो साधक क्या उद्यम शांभव उद्यम आरंभ हो जाता है। आत्मनो भैरवम रूपम भावेत्यस्तु पुरुषः तस्य मंत्रा प्रसिद्ध्यन्ति नित्ययुक्तस्य सुंदरी। स्वच्छंद छंद का ग्रंथ में हे सुंदरी कह रहे आत्मनो भैरवम रूपम, यस्तु पुरुषः आत्मनो भैरवम रूपम तस्य मंत्रः प्रसिद्ध्यन्ति नित्ययुक्तस्य आत्मनः। नित्ययुक्त आत्मा का जो भैरव रूप होता है वो उस पुरुष के सामने अभिव्यक्त हो जाता है, किस विषय, जिसके मंत्र प्रसिद्ध हो जाते हैं, माने मंत्रार्थ सार्थक हो जाते हैं। मंत्र तो रट रहे लोग, उसका अर्थ भी मालूम नहीं, तो अर्थ जो है वास्तव रूपता कैसे धारण करेगा। मंत्र का अर्थ उसका अभ्यास करते करते तब भावापन्न होकर जब करने लगे, देव भूत्वा देवानि चेत, भावापन होकर जब करने लगते हो तब देव भाव को ही प्राप्त हो जाते उस मंत्र के द्वारा। भृंगी कीट न्याय से संपन्न होता है।